नमस्कार दर्शकों, कनकावती अपडेट की इस चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, आप सभी दर्शकों के स्नेह और प्यार का नतीजा है कि नमस्कार दर्शकों, कनकावती अपडेट की इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, आप सभी दर्शकों का प्यार और स्नेह का नतीजा है कि कनकावती अपडेट केकड़ी ने कुछ ही महीनों में बुलंदियां हासिल कर ली है और आज केकड़ी जिले का सबसे पसंदीदा चैनल बन चुका है। अगर आप चाहते हैं कि केकड़ी जिले की हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे तो तुरंत आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि केकड़ी जिले की हर खबर का अपडेट आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की तमाम खबरों पर। केकड़ी नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को सभा भवन में सभापति कमलेश साहू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विधायक शत्रुघ्न गौतम बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक के दौरान वर्ष 2024 और 25 के लिए 138.02 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ। आयुक्त बसंत कुमार सैनी द्वारा एजेंडे में शामिल प्रस्तावों को पढ़ने से पहले पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने बजट प्रस्तावों पर चर्चा के बजाय अन्य मुद्दों पर चर्चा करने की बात कही। इसके बाद पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने सभापति कमलेश साहू पर जमकर निशाना साधा। यहां तक कि कांग्रेस के पार्षदों ने ही सभापति कमलेश साहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच एजेंसियों से जांच करने की मांग उठाई। कांग्रेस पार्षद आसिफ हुसैन ने एसीपी जांच का मुद्दा उठाया। वहीं कांग्रेस पार्षद नवेल दादिश ने आरोप लगाया कि वर्तमान कार्यकाल में नगर की नहीं अपितु कुछ एक लोगों का ही विकास हुआ है। इसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। यहां तक कि कांग्रेस के पार्षदों ने पालिका के सभापति कमलेश साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात तक विधायक शत्रुघ्न गौतम के सामने रख दी। यहां तक कि नवल दादिश ने यह तक कह दिया कि शुभ मुहूर्त में नगर सभापति कमलेश साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, हम तैयार हैं। कांग्रेस पार्षद विनोद आचार्य ने विकास कार्यों में कोताही बरतने का आरोप लगाया। उनका कहना रहा कि अवैध कॉलोनियों व सड़क नाली निर्माण सहित विभिन्न मुद्दों पर नगर परिषद का कई बार ध्यान आकर्षित करने के बावजूद किसी भी जिम्मेदार के कान तक जूं तक नहीं रहेंगी। भाजपा पार्षद व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी ने विकास में भेदभाव करने का आरोप लगाया। भाजपा पार्षद लोकेश साहू का कहना रहा कि विकास कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, इनकी सक्षम स्तर पर जांच होनी चाहिए। भाजपा पार्षद मनोज कुमावत ने बजट प्रस्तावों पर चर्चा से पहले तेजा मेले सहित पिछले साल के आय व्यय का ब्यौरा सदन में प्रस्तुत करने की मांग की। भाजपा पार्षद कैलाश चौधरी ने जयपुर रोड पर पोकीनाडी के समीप भव्य स्वागत द्वार बनाने की मांग भी की। भाजपा पार्षद सुरेश चौधरी का कहना रहा कि सार्वजनिक विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। लंबे समय से नई लाइट लगाने का काम शुरू नहीं हुआ है। पूरा शहर अंधेरे के आगोश में है, लेकिन जिम्मेदार चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जितने भी 40 पार्षद बैठे हैं और ये शहर के लोग जितने भी है, ये आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कब आप या सत्ता परिवर्तन करेंगे। इसलिए इस पे जो भी करना हो, ये कलेक्टर तैयार है, कलेक्टर साहब भी यही बैठे हैं, पार्षद भी यही बैठे हैं। मैं तो कह रहा हूँ अभी बुला लो, अभी विश्वास ले लो। कभी फर्स्ट दिन से विश्वास नहीं था इस आदमी पे, हम पे, और छल से लिया गया। अगर हमें पता होता ना कि बोर्ड इस तरीके के व्यक्ति को देंगे तो कतई नहीं देते, क्योंकि इसने पूरे शहर में गबन किया है। इससे बड़ा गबनबाज इस शहर में नहीं आ सकता। इनके ऊपर गलत रास्ते चले गए 18 से लेकिन कोई अच्छी जो भी बात है, अगर जो चीजें लगती है आपको ये गलत है तो उसकी जांच करेंगे। दोषी कोई भी हो उस पर हमारा कोई ऐसा नहीं है कि उसको हमें मदद करनी है। और यहाँ कोई भैया भाभी नहीं है, यहाँ कोई भैया भाभी नहीं है। हम लोगों ने 9 पार्षदों ने एक कंप्लेंट की थी एसीबी के अंदर, तो उसके अंदर परमिशन मांगी थी राज्य सरकार से। तो उसके अंदर जो भी 4 करोड़ 35 लाख का कुछ काम हुआ था, उस संदर्भ में मेरी एक एप्लीकेशन है, तो वो आपको देना चाहता हूँ कि इससे राज्य सरकार से परमिशन अंदर जो पट्टे बने, वो लीगल बने या इलीगल बने, जो भी है उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मीटिंगें हुई अपनी नगर पालिका में, बोर्ड की भी हुई है, इसमें साधारण सभा भी हुई है, बजट की भी हुई है। पिछले 2 साल से जो बजट की मीटिंग हुई है उनका हिसाब किताब आज तक नहीं आया वापस कोई सी मीटिंग में। पिछले 1 साल में बजट की मीटिंग हुई थी, उसके बाद दूसरी मीटिंग आज वापस बजट की है। पूरे साल में एक भी मीटिंग नहीं हुई।
और जो अभी लास्ट में जो मेला भरा था उसका पूरा हिसाब अभी सदन में पेश करें, उसके बाद काम हो रहा है। तो ना तो ये एक स्टेडियम और एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना का काम चल रहा है, दोनों में कभी देखने नहीं जाते क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। तो दोनों की जांच कराई जाए भाई, काम गुणवत्ता से होना चाहिए। और जो अभी जो ये फाइलें लगा रहे हैं 2 महीने से पिछले, भाई किस किस की फाइलें है वो उसका हमारे को पता बताया जाए, किसकी फाइल है, कितनी फाइलें लगी हुई है। हमारे साथ भेदभाव किया, काम नहीं निकाले, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो इन सभापति महोदय को बताया जाए कि आप इनके साथ क्या किया जाए, हमारे साथ क्या किया जाए। नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक के अंत में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी पार्षद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नगर के सर्वांगीण विकास का बीड़ा उठाए। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आपसी तालमेल से करने की जरूरत है। उन्होंने पार्षदों को बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाने के लिए आश्वस्त किया तथा विकास के प्रस्ताव शीघ्रता से भिजवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने आयुक्त बसंत कुमार सैनी को नगर की सफाई व्यवस्था सुचारू बनाने, आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगवाने एवं सभी पार्षदों का सम्मान बरकरार रखने के निर्देश दिए। सबसे बड़ी बात यह रही कि विधायक शत्रुघ्न गौतम ने नगर परिषद सभापति को निर्देशित किया कि केकड़ी शहर में जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान पार्षद रमाकांत दादीज, कुंदन देवतवाल, इंदु कंवर राणावत, राजेश चौधरी, सुखलाल चौधरी, काली देवी माली, पूजा व्यास, नदीम अख्तर, राधाकृष्ण सोनी, उषा देवी दादीज, रामदन माली, हिमांशु चौधरी, डिम्पल बेनीवाल, अफसाना गौरी, रामराज शर्मा, प्रीति जैन, उषा जैन, नंदकिशोर जेतवाल, राजकुमार खटीक व नरेंद्र कुमार उपस्थित रहे। वही संतेश देवी, मुन्नी देवी साहू, विमला देवी डसानिया, अमरी देवी चौधरी, सुरेश कुमार बोयत, जुबीन अहमद, मंजू बज, सुरेश साहू व कोमल राहिट्टी इस सभा से अनुपस्थित रहे। राजनीति में जनता हम सबको चुन के भेजती है। किसी को वार्ड के लिए वार्ड में चुनाव लड़े, किसी को सांसद के लिए, किसी को विधायक के लिए। मैं आप सबसे इतनी सी गुजारिश करूंगा कि सकारात्मक चीज के लिए सहयोग करें। मेरे मन में न तो पहले कभी ये था जब पिछले कार्यकाल में विधायक था कि ये बीजेपी है या ये अपनी विचारधारा का नहीं है। निश्चित रूप से मैंने वहाँ भी काम किए जहाँ मुझे मत नहीं मिलते होंगे और पूरे केकड़ी को अपना घर समझ के काम किए। और पिछले विगत 4-5 सालों में जिस तरह से राज बदलते ही हमारे चेयरमैन के साथ किया गया, सस्पेंड किया गया, उसको कोर्ट जाना पड़ा, एक द्वेषता की राजनीति, एक टारगेट करने की राजनीति, ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए। कहते थे, आज मैं आपको कहूं, आप लोगों का सबका सहयोग हुआ तो कल मैं डीएलबी डायरेक्टर के साथ 1 घंटे बैठा। उन्होंने मुझे कहा उस समय की डीपीआर तैयार है, उस समय हम राज बदल गया। पूरा जो बड़ा तालाब है जिसपे हमारा कुंड का मंदिर भी है, 4 भुजानाथ का मंदिर भी है, और उस पर पाथवे बने और 20 करोड़ रुपए, 25 करोड़, 30 करोड़ रुपए की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट लग के और पानी का रिफ्रेश होके और उसके चारों तरफ इस तरह का बने तो केकड़ी कस्बे के लिए सबसे बड़ी बात है। ये विकास की झूठी बातें करने वालों का विकास पिंचर हो गया। आप सबने देखा है, अच्छी तरह से देखा है। जो विकास की बात करते थे यहाँ पे, ये साहब आपको इस पटेल मैदान बनाने की तो बहुत जल्दी थी, उस स्टेडियम बनाने की तो जल्दी थी, पर मैं मोहन सिंह साहब कोई बात कहे बिना नहीं रहूंगा। मैं खाए बिना रह सकता हूँ, कहे बिना नहीं रह सकता। ये जो लोग, मैंने इस केकड़ी के पटेल मैदान स्टेडियम की जो जमीन स्कूल की थी, उस स्कूल की जमीन को मैंने नगर पालिका के नाम ट्रांसफर कराई। अशोक सिंघल उस समय प्रिंसिपल थे, उनके विरोध के बावजूद भी मैंने ट्रांसफर कराई और आज भी उनको 16 और 17 की चार्जशीट मिली हुई है। 5 साल में उनकी चार्जशीट ड्रॉप नहीं करा पाए और केवल स्टेडियम के बड़े बड़े के हमने स्टेडियम बना दिया। अरे उस व्यक्ति की क्या गलती थी? अगर आपने स्टेडियम का जनता में वाहवाही लूटी है तो उस व्यक्ति की चार्जशीट भी ड्रॉप करानी चाहिए थी। उसने अच्छा काम किया, या तो आप वहां गलत थे या वहां गलत थे। स्टेडियम और ये जो चीजें करनी थी आपको, इस पटेल मैदान की शान और शौकत को खराब किया। हम भी कर सकते थे 2-4 करोड़ रुपए की
दीवारें बना के, कितने बड़े बड़े आयोजन होते थे, पार्किंग का पता नहीं चलता था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये कुंड था, इस कुंड में आए दिन दुर्घटनाएं होती थी, गंदा पानी था, और वही उन्हीं के लोग या वो उनके निर्देश से उस पर स्टे लिया गया, और नगर पालिका ने उस स्टे को वैकेट कराने की कभी नहीं सोची तो भाई स्टे वैकेट हो। और वो जमीन आज भी मैं कहता हूँ किसके काम आ रही है? अगर नगर पालिका आप लोग सब सहमत हो तो उसका ऑप्शन होना चाहिए क्या? 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए की जगह नहीं है तो उसका 20 करोड़ नहीं हो ऑप्शन तो उसमें कोई अच्छी चीज बने, अच्छी चीज बने। तो इस तरह की चीजें कस्बे के विकास के लिए आज जिस तरह से केकड़ी कस्बे को विकास की बात करते हैं, जयपुर रोड से आप 5 साल दुखी रहे, कादेड़ा रोड से दुखी रहे, पुराने कोटा रोड से दुखी रहे, ये जो सापंदा रोड ये जो हमने किया था ट्रैफिक व्यवस्था से दुखी रहे। तो मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को जनता ने हम सबको चुना है, आपको वार्ड के लिए चुना है, हमको विधानसभा के लिए चुना है, तो हमें सकारात्मक रवैये से, और मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं ये छोड़ दो, जनता के हित में काम करो। अब 9TV है, आज ये केकड़ी कस्बा है, इस कस्बे के अंदर घूमने पे ऐसा दुख होता है कि आज भी जो कॉलोनियां 15 साल पहले बनी थी 80-20 में कॉलोनी काट दी गई, 15-10 में 85-15 में काट दी गई, 70-30 में काट दी गई, और आप कहते हो NOC शुदा है। आप मुझे एक फाइल मंगा दो केकड़ी अजमेर रोड पे, अभी मंगा लो, उस पे 3-4 बीघा जो DYSP के बंगले के पास है उसमें कितने परशुनेट में आपने NOC दिए बताओ जरा, मंगाओ फाइल, बुलाओ आपके जेल, फिर किसको सस्पेंड करने के लिए लिखूंगा। हम कहां ले जा रहे हैं? इस कस्बे से हम न्याय नहीं कर रहे। आज लोग कहते हैं मुझे कोई चिंता नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर कहते थे गौतम जीत गया तो प्रॉपर्टी की रेट कम हो जाएगी, वास्तव में कम होगी। गरीब आदमी मकान बना सके, गरीब आदमी अपना सपना सजो सके कि केकड़ी में मेरा घर होना चाहिए। ऐसी हवा में ये कहेंगे हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। एक भी कॉलोनी में आप लिख लीजिए जहां बोर्ड लगाने बोर्ड लगाइए और कानूनी कार्रवाई करिए। जो अवैध कॉलोनाइजर है आप मुकदमे दर्ज करो, ठीक होगी। इस कस्बे के साथ न्याय करना है। जी हाँ, राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लगने का तो तैयार हो जाइए। शक्तावसर एवं अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ने का सुनहरा अवसर। मजबूत करना चाहते हैं अपनी तैयारी तो फिर देर किस बात की। आपके अपने श्री शक्ति में क्लासेस प्रारंभ। सादर आमंत्रित है। हमारे यहाँ नए बैच प्रारंभ। RAS शिक्षक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रिट, CET, राजस्थान पशु परिचर, राजस्थान पुलिस पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, B.Ed, BSTC। तो आज ही अपनी सीट बुक कराएं। सीमित सीटें। हमारे कांटेक्ट नंबर है 9667209866। राजस्थान में शिक्षा जगत का एकमात्र सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। आमजन की समस्याओं की सुनवाई तथा उनके त्वरित समाधान के लिए गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई जिला कलेक्टर श्वेता चौहान की अध्यक्षता में पंचायत समिति के VC कक्ष में हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आमजन की परिवेदनाओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को इनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में 19 प्रकरण आए। जन सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव सुशांत पंत VC के माध्यम से जुड़े। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर को निर्देशित किया कि इनके निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं हो। संबंधित विभागों के अधिकारी निर्धारित समयावधि के प्रकरणों का निस्तारण करें। आमजन से जुड़े प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई करते हुए उन्हें राहत दी जाए। जन सुनवाई में नाले नालियों की सफाई, नालियों की मरम्मत, पानी की निकासी की समस्या, अतिक्रमण, सड़क डामरीकरण, पेयजल, विद्युत, पेंशन, सत्यापन, जन आधार, KYC आदि से संबंधित प्रकरण प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने जन सुनवाई में आए विभिन्न परिवादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन से जुड़े प्रकरणों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करते हुए राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की भावना के अनुरूप आमजन को अधिक से अधिक राहत देने के लिए सभी विभाग अधिकारी मिलकर काम करें ताकि
जन कल्याणकारी योजनाओं में आमजन लाभान्वित हो सके। जिला कलेक्टर ने कहा कि जनसुनवाई में आने वाले सभी प्रकरणों को निश्चित समयावधि में निस्तारित किया जाए। जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए 6 महीने से अधिक लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने 60 से 80 दिनों से लंबित प्रकरणों को भी गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन को राहत दी जाए। जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश ताकड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश मीणा, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, उपखंड अधिकारी सावर छत्रपाल चौधरी, जिला रसद अधिकारी अब्दुल सादिक, जिला परिवहन अधिकारी मुकेश रावत, अधीक्षण अभियंता जगदीश प्रसाद सामरिया, ब्लॉक विकास अधिकारी सतीश बेरवा, जिला समाज कल्याण अधिकारी इंद्रजीत सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, नगर परिषद आयुक्त बसंत कुमार सैनी, LDM राजेश परमार, BCMO संजय शर्मा सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी VC के माध्यम से मौजूद रहे। जी हां, अब अपनी और अपने घर की सुरक्षा की चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके केकड़ी शहर में राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रुप की सेवाएं शुरू। राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रुप एक ऐसा ब्रांड जिसने कई बॉलीवुड एक्टर्स को प्रोटेक्शन दिया, कई जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। अब यही ग्रुप आपके केकड़ी शहर में भी राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रुप में PSO, गनमैन, बाउंसर, डिटेक्टिव, पर्सनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड, एक्स सर्विसमैन, संपूर्ण मजबूत और दमदार सुरक्षा के साथ सेवाएं शुरू। राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रुप की सेवाएं केकड़ी सहित राजस्थान के अन्य कई शहरों में भी आज ही तुरंत संपर्क करें। प्रोप्राइटर राजेश सैनी। हमारा कार्यालय है उत्तम नगर पोकीनाडी के पास, जयपुर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8769294685 या 7304846417 या 7231093482। राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रुप। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सूर्य सप्तमी के अवसर पर जिला स्तरीय सूर्य नमस्कार का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, जिले के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, संभागीय आमजन, स्थानीय विद्यालय के छात्र आदि भाग लिया। पतंजलि योगपीठ से प्रशिक्षित शिक्षक सत्यप्रकाश पारिक के द्वारा सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राएं करवाई गई। पारिक ने बताया कि सूर्य नमस्कार के 12 आसन होते हैं, जिसमें प्राणायामासन, हस्त उठासन, पादहस्तासन, अश्व संचालासन, पर्वतासन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुंजासन, पर्वतासन, अश्व संचालासन, हस्त उठासन होते हैं, जिनमें प्रत्येक आसन में अलग अलग मुद्राओं में आसन किए जाते हैं, जो मानव शरीर के लिए कई प्रकार से लाभदायक होते हैं। सूर्य नमस्कार करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, त्वचा रोग होने के संभावना समाप्त हो जाती है, हड्डियां मजबूत होती है, वजन घटने में मददगार, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, प्रधानाचार्य कालूराम सामरिया, उप प्राचार्य बिहारीदान चारण, रामधन कुमार, रामनिवास कोहली, शारीरिक शिक्षक गुलाबचंद मेघवंशी आदि मौजूद रहे। लंबा सफर और आरामदायक यात्रा। जी हां, अब केकड़ी से हरिद्वार का सफर हुआ बिल्कुल आसान, क्योंकि चावला ट्रेवल्स द्वारा लग्जरी बसों की केकड़ी से डेली सर्विस वाया केकड़ी, मालपुरा, डिग्गी, फागी, रेडवाल, जयपुर, शाहपुरा, कोटपुतली, बहरोड और मुजफ्फरनगर के लिए लग्जरी बस सेवा तो आज ही बुक करें। ऑफिस चावला ट्रेवल्स, सरदार पेट्रोल पंप के सामने, केकड़ी। प्रोप्राइटर प्रहलाद चावला। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9784060958। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रिचार्ज भी किए जाते हैं एवं पुराने नंबर निकालने की सुविधा भी उपलब्ध है, तो आज ही तुरंत संपर्क करें चावला ट्रेवल्स केकड़ी। केकड़ी जिले के टोडा रायसिंह के ग्राम दाताजी में श्री देवनारायण एवं भोरा भैरूजी का विशाल लक्खी मेला 16 फरवरी शुक्रवार को आयोजित होगा। आयोजन के अध्यक्ष पोखरलाल गुजर ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 फरवरी को प्रातः 9 बजे देवनारायण मंदिर से भोरा भैरूजी मंदिर तक विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी तथा प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक भोरा भैरू मेला मैदान पर विशाल सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सिंगर सीताराम बागडोली, बुधराज बागडोली, लक्ष्मण गुजर कुशालीपुरा भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। वहीं डांसर मैना मारवाड़ी व पूजा नाथ शानदार नृत्य की प्रस्तुतियां देंगी। 15 फरवरी को गुरुवार को रात्रि जागरण का आयोजन होगा।